प्रस्तुत है रमा प्रसाद खिल्डियाल की कहानी न्याय की कसौटी का दूसरा भाग। एक बार वह चोरी में पकड़ा गया तो वह अगली सुबह उससे मिलने के लिए हवालात गई थी। वहाँ 3 पट्टी वाला हवलदार उसे देखकर मुस्कुराया और कहा था कि वह यहाँ क्यों चली आई है। उसका पति उनका खास व्यक्ति है, उसका चालान नहीं होगा। उसका पति कब से पुलिस का आदमी बन गया यह जानकारी उसे नहीं थी। वह तो अवाक सी दीवान जी को देखती रह गई थी। पति उसे प्रसन्न चित्त कुल्हड़ से चाय पीते और जलेबियां उड़ाते हुए मिले। दीवान जी उसे एक कोने में ले गए, उसकी ठोड़ी पकड़ गालें मसलते हुए बताया था कि डॉक्टर साहब के यहाँ सेंध लगी। वे बड़े आदमी हैं, कोई बनिया बक्काल होता तो पुलिस की बदनामी नहीं होती। कुछ माल मिल गया है, उसका पति 4-5 दिन में छूट जाएगा। वह चिंता न करे। 3 रुपया उसे दिया कि खाने पीने का सामान घर ले जाए। पति के इस पतन पर उसे बहुत दुख हुआ। वह व्यक्ति काम से जी न चुराता तो आज उसकी यह गति न होती। वह मन मार कर बिना रुपए लिए ही घर लौट आई। लेकिन पति तो पुलिस के शिकंजे में फंस चुके थे। आगे उनके घर पर नाजायज तौर पर शराब बिकने लगी। इससे घर का खर्चा चलने लगा। पति शान में से रहते, भले ही उसकी आस्था इस कमाई पर नहीं थी। सास अपने कमाऊ पूत का गुणगान करने लगी। उसे सुझाती कि वह भले घर की औरतों के समान कपड़े पहने। एक बिसाती से उसके लिए पाउडर, क्रीम आदि श्रृंगार का सामान खरीद लिया। बात बात में कहती कि वह लक्ष्मी है, भगवान चाहेगा तो धन की वर्षा होगी। अब उसके भले दिन आ गए हैं, परमात्मा एक दिन सबकी सुनता है। सास का परिवार की बहू को वेश्या के रूप में सजाने धजाने की बात उसके गले से नहीं उतरी। यह निश्चय कर चुप रही कि उस परिवार में अब दाल नहीं गलेगी। अवसर मिलती ही वह उसे छोड़ देगी। अब पति महाराज रात दिन कच्ची पीकर पड़े पड़े हुक्का पिया करते। उनको दीन दुनिया की खबर नहीं रहती थी। कस्बे के गुंडे और शोहदे बड़ी बड़ी रात तक वहां चौकड़ी जमा गजलें गाते। यह सब देखकर उसका मन टूट गया। उसने अंतिम निर्णय लिया कि वह नदी में डूबकर प्राण दे देगी, पर आवारा जीवन व्यतीत नहीं करेगी। उसका नारित्व उभर रहा था। संघर्ष में तपकर वह बल पा रही थी, लेकिन उसका मातृत्व अछूता था। विवाह हुए 2 साल बीत चुके थे। यह अभाव अखरता। पति पर गुस्सा आता। वह अवसर की बाट में थी कि कोई नया रास्ता निकाल ले। तभी एक दिन उसने सुना कि मोटर सड़क का निर्माण हो रहा है। लोग वहां जा रहे हैं। वहां लोगों को दूनी तिगुनी मजदूरी मिल रही थी। उसने सास को ऊंच नीच समझाया। इसी बीच आबकारी वालों ने वहां छापा मारा और 400 रुपये लेकर किसी भांति उनको छुटकारा मिला। उसने सास को बताया कि 2 साल की सजा होती। वह डर गई। पति इस घटना से बहुत उदास थे। वे स्वयं समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। सबने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे एक दिन अपने साथियों के साथ नए अभियान की ओर बढ़ गए। पति पत्नी के उस झगड़े ने उग्र रूप ले लिया तो कई परिवार जाग उठे थे। पति ने सबको वह स्वप्न सुनाया। एक बुजुर्ग बोला कि यह नई बात नहीं है। देवी अपने क्षेत्र में इस नई हलचल से बहुत कुपित है। वह बहुधा स्वप्न में आकर डराती है। उसे प्रसन्न करने के लिए ठेकेदार
प्रति शनिवार को 4 बकरों की बलि चढ़ाता है। यही कारण है कि अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई अकाल मृत्यु नहीं मरा। सब लोग चंदा जमा कर रहे हैं। नवरात्र पर मंदिर की मरम्मत होगी। अष्टमी की काल रात्रि को काल भैरव पर नया झंडा फहरावेगा। पति का मन फिर भी नहीं माना। वह वहां नहीं रुकना चाहता था। पत्नी के हठ और लोगों के कहने सुनने पर वह मन मार कर चुप रह गया। जब ठेकेदार ने यह चर्चा सुनी तो दोनों को बुलाकर समझाया, बेटा, तुम्हारे परिवार ने इस पर्वतीय क्षेत्र में सुंदर भवन, पुलों और मंदिरों का निर्माण किया है। ज्यादातर मंदिरों के कलश तुम्हारे परिवार वालों के द्वारा ही स्थापित हुए हैं। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि जिस काम में तुम्हारा परिवार हाथ लगाता है उसमें विघ्न नहीं पड़ता। तुम मजदूरी की चिंता न करो। आज मुझे तुम्हारे पिता की याद आती है। उनकी असमय मृत्यु हो गई, अन्यथा पुलों को स्थापित करने में उनसे कुशल कारीगर इस प्रदेश में नहीं था। वे मुनारे इस भांति तिरछे बनाते थे कि कितनी ही बाढ़ आवे पानी फिसल कर बह जाता था। उनके बनाए हुए पुल कभी नहीं बहे। बड़े बड़े अंग्रेज इंजीनियर उनके काम को देखकर दंग रह जाते थे। उन्होंने छंछरी की और भारी ममता से देखकर अपनी बात जारी रखी। बहू साथ लाकर ठीक किया। खाने पीने की सुविधा रहेगी, उसे काम मिल जाएगा। वह आसानी से नेपाली औरतों के साथ मिट्टी पत्थर के टुकड़े डलिया में भरकर नीचे की ओर खड्डों में फेंक सकती है। उसने उस स्वस्थ और रूपवती नारी को पहचाना। नारी के इतने आकर्षित सौंदर्य की आज तक उसने कल्पना नहीं की थी। उसे विश्वास हो आया कि यह नारी चाहेगी तो उसका पति सुधर जाएगा। वह उसे प्रेरणा देगी। उस व्यक्ति का उत्साह बढ़ाने के लिए भेद की बात कही। यदि तेरे पिता जीवित होते तो वह सामने नदी से लगी नीली चट्टान कभी की कट गई होती। हम इसे 4 महीने से काट रहे हैं, पर वह अडिग है। सब्बल फिसल जाता है, पर इस फौलादी चट्टान का एक कण नहीं छूटता है। भाई साहब, होते हम 1 सप्ताह में यहाँ का रास्ता बना डालते। उनको सभी तरह की चट्टानों का ज्ञान था। कभी कभी तो किसी पर ऐसी सब्बलें चलवाते थे कि उसके टीन की बड़ी बड़ी चादरों की भांति टुकड़े टूट कर निकल आते। वह भेद उसके साथ ही लोप हो गया है। फिर छंछरी को सिर से पांव तक टेक कर उस नारी को पहचान कहा, आज हमारे यहाँ के नौजवानों में उत्साह की भारी कमी मिलती है। वे बाहर जाकर घरेलू नौकरी करना पसंद करेंगे। उनको इन पहाड़ों से जूझना भला नहीं लगता। इन नेपालियों को देखो, उनकी श्रम के प्रति अटूट आस्था है। छोटे छोटे बच्चों तक में स्फूर्ति है। फ्रंटियर के लोगों की शक्ति तो कोई नहीं पा सकता है। ये मानव पुत्र श्रम की कसौटी पर उभर रहे हैं। इनके मन में उत्काहट नहीं है। वे हार कभी स्वीकार न करेंगे। जीवन की बाजी लगाकर प्रकृति से संघर्ष करेंगे। आंधी, पानी, गर्मी, सर्दी, यहाँ तक कि मौत का भय इनको नहीं है। यह सब इसलिए कह रहा हूं कि तुम समझदार बच्चे की भांति अपने कुल की मर्यादा रखने का प्रण कर सको। पति ने बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी। वह मन ही मन हंसता हुआ सोच रहा था, यह ठेकेदार बुद्धू समझता है। यह सब कहकर वह उसकी पत्नी पर डोरे डाल रहा है। यह सच था कि उसके पिता ने 35 साल
उसके साथ काम किया। जब कोई बड़ा ठेका मिलता तो वह उसके पिता से सलाह लेने के लिए उनके घर आया करता था। तब वह परिवार के लिए कई उपहार लाता था। पिता का वह भाई के समान मान करता था। उससे उसे भी कई बार संदेश भेजे कि घर पर न बैठकर काम सीखे, पर वह उससे कतराता रहा है। इस समय सोच रहा था कि उसके फुसलाने में नहीं आवेगा। जब यहाँ आ ही गया है तो महीने 2 महीने यहाँ का तमाशा देखकर घर लौट जावेगा। उसे इस समय भी अपने साथियों की याद आ रही थी। मंदिर के पीछे वाले खंडहर में जुआ हो रहा होगा, फिर अपना घर सभी को प्यारा लगता है। ठेकेदार ने उन लोगों के लिए एक सुंदर झोपड़ी बनवा दी। छंछरी का रूप उसके मन में डंक मारने लगा, पर उनके अपने समाज की मर्यादा है। वह उसके विश्वस्त साथी की बहू है। वह निश्चय कर चुका है कि उस परंपरा की रक्षा करेगा, लेकिन फिर भी हृदय में बात उभरती कि क्या वह इस निर्बल पुरुष के साथ अधिक दिनों तक टिकी रह सकेगी। वह अभी तक परिवार के भीतर थी, अब एक नए संसार में चली आई है, जहाँ की उसका संपर्क बलवान पुरुषों से होगा। वह अच्छी काठी की है। उसके चेहरे से लगता है कि उस मन में भावी निर्माण का गहरा संकल्प है। मन में कई बातें उठीं, पर वह अभी उन पर नहीं सोचना चाहता था। उसे कुछ ऐसी आशा थी कि कौन जाने पिता को गौरव जगाकर वह उसके पुत्र को प्रगति के सही रास्ते पर ले आवे। उस युवती को देखकर वह विश्वस्त हुआ। भले ही आज उसके मन में कई संदेहात्मक प्रश्न उठे। पति दिन को कुशल श्रमिकों के साथ चट्टान के काम पर लगे रहे। वह कुछ दूरी पर नेपाली युवतियों के साथ काम कर रही थी। उस दुरूह चट्टान की सभी चर्चा करते हैं। मन में जिज्ञासा फैलती कि कौन वहां सफल होगा। वह सीधी नीले रंग की चट्टान सी गज लंबी और पहाड़ की चोटी से सीधे पानी के भीतर चली गई थी। वह सपाट और चिकनी थी। इंजीनियर उसमें डायनामाइट लगाने में असफल हो रहे हैं। पिछले सप्ताह फ्रंटियर का एक युवक आया है। वह हिमाचल पर्वत और बंगाल आदि की भूमि के निर्माण कार्य में भाग ले चुका है। इस समय रस्सी पर पैर टिकाए, दूसरी रस्सी कमर में बांधकर लटका हुआ सब्बल की भारी भारी तिरछी चोटें उस चट्टान पर कर रहा था। उस प्रहार से कुछ छिलके निकलकर गिर पड़े थे। इंजीनियर उनका प्रशिक्षण करने लगे। वह बहुत साहसी लगता था। छंछरी ने उस मानव के बलवान बेटे पर दृष्टि डाली और दंग रह गई। उसके चेहरे की भूरी भूरी छोटी मूछें सुबह की धूप में चमक रही थीं। छाती पर पसीने की बूंदें झिलमिलाती मिलीं। उसके हाथ और पांव को पुष्ट मांसपेशियां उभरी हुई थीं। लगता कि वह फौलाद की ठोस चट्टान है। पत्थर की कनें गिर रही थीं। अधिकारी आशावान थे कि वह वहां सुराख कर लेगा। उनको विश्वास था कि वे कल तक पहला डायनामाइट लगाने में सफल हो जाएंगी। उस युवक की एक सप्ताह की लगन फलीभूत होगी। अब सफलता दूर नहीं थी। संध्या को पति थके मांदे घर लौटे। हाथ पर छाले पड़ गए थे। खाना ठीक तरह नहीं खाया। बताया कि वह उनके वश का काम नहीं है। फूट फूट कर रोने लगे। सिसकियां लेकर कहा कि कल से वे साधारण मजदूरों के साथ छोटे छोटे पुश्ते बनाने का काम करेंगे।
या बेलचे से पत्थर हटावेंगे। ठेकेदार मान गया है। वह पति बचपन से जूठन खाने का आदी है। आज भी इसीलिए काम से भाग रहा था। वह बड़ी ही अपमानजनक स्थिति है। बेलचे का काम तो नेपाली औरतें करती हैं। उसके आगे तभी उस बलवान व्यक्ति की तस्वीर सजीव हो आई। वह किस साहस के साथ चट्टान को चूर चूर कर रहा था। उसके प्रति मन में मोह उठा। काश कि पति वैसा ही शक्तिशाली होता, लेकिन उसे इसी पंगु के साथ जीवन व्यतीत करना था। यही विधाता ने उसके भाग्य में लिखा है। यह सब सोचकर उसे बहुत दुख हुआ। मन का उत्साह चूक गया। लगा कि उसका जीवन बेकार है। तभी पड़ोस की नेपाली युवतियां आईं। बताया कि वहां रात को नाच गाना होता है। यह नई बात लगी। वे मुस्कुराकर बोली, दिन की थकान और पीड़ा इससे दूर हो जाती है। जीने का उत्साह, उसने सोचा। यह श्रम का उल्लास मन को पक्का बनाता होगा। पति सो गए थे। उसने कपड़े बदले और श्रृंगार कर उनके साथ बाहर निकली। वहां एक चौड़े मैदान में चीड़ की लकड़ियों के कुंदे सुलग रहे थे। उनके धुएं की महक उस वायुमंडल को सुगंधित कर रही थी। वहां ढोल और नगाड़ा बज रहा था। नारी और पुरुष जोश में कोई सुंदर गीत गा रहे थे। फिर नेपाली युवक युवतियों ने एक सामूहिक नृत्य किया। आगे एक युवती ने गीत गाया। उस गीत का स्वर पहले धीमे स्वर में किसी पक्षी के समान वायु में डैनी फैलाकर तैरने लगा। फिर उसका व्यक्तित्व आकाश में उड़ा और उस घाटी की ओर बढ़ा। वहां एक गूंज हुई, लेकिन वह आंतरिक सौंदर्य खुशियां बिखेर कर कहीं दूर सा खो गया था। लगा कि वह नारी लुट गई है। उसके प्राण कोई हर ले गया है। अब वहां विषाद की पैनी वेदना छा गई, जो उसे अभेद अंधकार को चीरने में असफल थी। लोगों की आंखों से आंसू छलछलाए। छंछरी उस वातावरण में खिल उठी। श्रम करो और जीवन का आनंद उठाओ। उसे पुरखों की कही हुई यह बात सच लगी। सहेलियों के अनुरोध पर उसने एक गीत गाकर नृत्य किया। उसके रंगीन घाघरे की लहरों ने सबका मन मोहा। उसे कोई झिझक नहीं थी। वह अपनी वेदना भुलाकर चाहती थी कि वहां फैले हुए उल्लास को अपने हृदय में संवार ले। वह यही नहीं समझ पाती है कि संसार में इतना दुख क्यों है। इसीलिए वह उल्लास के साथ नृत्य कर सबके मन की पीड़ा हर लेना चाहती है। पर अंत में लगा कि संसार में सभी लोग तो सुखी हैं, वही एक दुखी है। क्या वह उसे दुख को नहीं भूल सकेगी? वह बड़ी रात को लौट कर आई और चुपचाप लेट गई। उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आई। वह बड़ी उद्विग्न थी। बार बार उस युवक का चेहरा उसे याद आता। वह रंगीन काले मखमल की वास्कट पहने हुए था। सिर पर रेशमी साफा था, जिस पर चमकीला कलंगी थी। उस धुंधली रोशनी में वह सब उस पर बहुत फबता था। वह टकटकी लगाकर उसे देख रहा था। वह उसे पढ़ रहा था। उसका हृदय रोमांचित हो आया। बस उसने दोनों हाथ छाती पर टिकाए और कुछ देर गहरी नींद आ गई। इस भांति 3 महीने बीत गए। अब पति जीवन से थके हुए
और हताश लगते। वे फिर जुआ खेलने लगे। रात पी कर आते। इस सब से उसका मन घृणा से भर आया। फिर वह विवश थी। वह नृत्य उस शक्तिशाली पुरुष को देखकर बल संचय करती। अब तक वह उस चट्टान में 20 जगहों पर डायनामाइट लगाकर उसे उड़ा चुका था। वहां उसने 1 फुट चौड़ी बटिया निकाल ली थी। कई बार उसके पांव की नीचे की रस्सी खिसक जाती तो वह सब्बल दांतों के नीचे दबाकर फिर संभल जाता। एक बार कमर में बंधी हुई रस्सी टूटी तो वह आसानी के साथ पांव की रस्सी पकड़कर पानी में कूद पड़ा। उस नदी को तैरकर पार कर लिया था। उसके इस साहस पर सब आश्चर्यचकित रह गए थे। वह बहुधा उसके पति के हाथ भुना हुआ गोश्त या मछली भेजता था। पति उसकी उदारता की बात बताते कि वह बहुत स्वादिष्ट खाना खाता है, उसे किसी बात की कमी नहीं है। चट्टान वाले रास्ते को बनाने के लिए ठेकेदार ने उसे 500 रुपया इनाम दिया, लेकिन उसने तो उससे गुड़, नारियल, मिश्री और अखरोट खरीदकर सबको बांट दिया था। स्वयं छंछरी के यहाँ 1 दर्जन गोला, 1 दर्जन मिश्री का कूंजा, 1 भेली और 1 सैकड़ा अखरोट पति 1 बोरे में लाई थी। वह पति की बातें चाव से सुनती है। वह जानती है कि उसका जीवन परिवर्तन मांग रहा है। आजकल उसके मन में हुक उठती है कि वह जीने के लिए कहीं दूर भाग जाएगी। वह अब मरना नहीं चाहती है। कभी सोचती है कि नवरात्र के बाद अपने माँ के पास चली जाएगी। वहां उसे ठीक से सोचने का अवसर मिलेगा। ठेकेदार पति पर झुंझलाकर वह उससे कहते, बेटी इसे समझा, अभी समय है, नहीं तो सारी जिंदगी पछतावेगी। पति फिर भी शराब पीते हैं। कभी नागा कर 3-4 दिन काम नहीं जावेंगे। उसकी बचत का एक बड़ा हिस्सा वे फूंक चुके हैं। कोई बताता कि वह मैदान भाग जाने की सोच रहा है। एक दिन शाम का वह बलवान व्यक्ति उसको पकड़ कर झोपड़ी पर पटक गया। गुर्रा कर बोला, यह सुअर का बच्चा कहता है कि फौज में भर्ती होगा। सिपाहियों के साथ भागकर कैंटोनमेंट जा रहा था। साला काम से जी चुराता है। वहां क्या भंगी का काम करेगा? आगे तूने भागने का नाम लिया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। पति गिड़गिड़ाए थे तो उसने भारी स्वर में कहा, कल से सब्बल लेकर मेरे साथ काम कर। ठीक सब्बल नहीं चलावेगा तो सब्बल पेट पर भोंक कर नदी में फेंक दूंगा। तू ठेकेदार के दोस्त का बेटा है। ठेकेदार ने हमसे कहा है, इसीलिए हम तेरी इज्जत करता है। उसने कहा, लो बीबी, राशन पानी नहीं होगा। एक बोरा वहां जमीन पर रखकर चला गया था। पति चुपचाप उठे और बोरा खोला। भुनी मछली, मोटी रोटियां उसमें से निकाली और बेहयाई से खाने लगे। बोरे में आटा, चावल, दाल, आलू, नमक था। बादाम, किशमिश, अखरोट थे। गुड़ की 2 भेली थीं। वह उस व्यक्ति के स्नेह से उबर गई। क्या सच ही वह पति को अपने ढांचे में ढालने से सफल होगा? लेकिन पति को रात में बुखार चढ़ गया था। वह बहुत उद्विग्न हो उठी। पति की सेवा उसने 1 सप्ताह की। वह उनके लिए दवा लाता था, लेकिन उसके मन में वह नया व्यक्तित्व फैल रहा था। वह उससे बड़े स्नेह के साथ बातें करता। पति के लिए कहता कि काम चोर है। वह मन पक्का कर ले तो जीवन में कठिनाई नहीं होगी। काम से भागना सबसे बड़ी हार है। मैदान
नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी सभी परिवारों से सहानुभूति थी। युवतियां उससे मजाक करती थीं, पर उसके चरित्र पर किसी ने लांछन नहीं लगाया। लोग बताते कि वह रात नशे में चूर रहता है, पर यह क्षम्य था। वह समाधान करती कि कड़ी मेहनत के बाद बिना अच्छा खाए पिए स्वास्थ्य कैसे बनेगा। लेकिन उसमें कुछ ऐसा आकर्षण था कि वह उस ओर खिंच रही थी। उसका मन अपने को समर्पित करने का अवसर ढूंढ रहा था। नवरात्र की अष्टमी थी। देवी को 30 बकरियों की बलि चढ़ाई गई। नेपाली युवक सिर पर रंगीन रुमाल बांधे एक झटके में उनकी गर्दन काट डालते थे। फिर एक युवक ने एक एक बार में 2 भैंस काट डाले। वह कुछ देर से सोकर उठी थी, वहां से चुपचाप खिसक गई। उसने अपने कपड़े लिए नदी के ऊपर वाली बटिया पर एक सुनसान स्थान पर पहुंची। वहां कोई नहीं जाता है। उसने कपड़े उतारे, नहाने लगी। वह ठीक से नहा भी नहीं पाई थी कि वह आ पहुंचा। क्या वह जानबूझकर आया है? मन में एक अबूझा सा प्रश्न उठा। लेकिन वह हंसकर बोला, माफ करना बीबी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ हो। मैं रोज यहाँ नहाता हूँ। इस सुंदर स्थान की जानकारी किसी को नहीं है। वह सामने देखो, गुलाब की झाड़ियों पर सफेद फूल खिले हुए हैं। यहाँ पानी गहरा है, तैरने में बड़ा आनंद आता है। लोगों को भ्रम है कि यहाँ भूत रहता है। क्या किसी ने तुमको नहीं बताया है? जो यहाँ पर नहाता है वह उसे पकड़कर मार डालता है। वह ठठाक मारकर हंसा। छछरी कुछ बोली नहीं। घबरा कर उसने जल्दी जल्दी उल्टे सुल्टे कपड़े पहने। भाग कर जाने को थी कि उसने जोर से पुकारा, सुनो। छछरी ठिठक कर खड़ी हो गई। वह बोला, शाम को महाकाल की नवमी है। कल रात देवी स्वप्न में आई थी। मैंने तुमको उनसे मांग लिया है। वह अवाक खड़ी की खड़ी रह गई। वह कह रहा था, मैं स्वयं नहीं जानता था कि यह होगा, सोचा भी नहीं था। तू बहुत बलवान है, उस आदमी के साथ बेकार जीवन काट रही है। तू अब जा, मैं नहाकर पूजा करूंगा और माँ से तेरी मंगल कामना करूंगा। कल रात को आना, मैं इंतजार करूंगा। वह बहुत भयभीत हुई, पर रुकी नहीं। वह बात उसके मन में उमड़ घुमड़ कर उसके मन को टटोलती पूछ रही थी कि अब वह क्या करेगी। वह सच यही चाहती थी। यह उसके मन की सबसे बड़ी लालसा रही है। जब यह प्रस्ताव एकाएक आया तो वह स्तंभित रह गई। वह कई बार दुखी होकर सोचती थी, उसके आगे अपनी गृहस्थी की कच्ची बातें उगल कर पूछे कि उसे क्या करना चाहिए। वह कायर के समान आत्महत्या नहीं करना चाहती है, पर उसे यह आशा नहीं थी कि वह इस भांति प्रस्ताव करेगा। उसका मन कर रहा था कि वह अपनी सुध बुध खोकर एक बार उसके विशाल हृदय से चिपक कर अपनी व्यथा कह दे, अपनी पूरी कहानी सुना दे। लेकिन क्या यह ठीक होगा? वह ठेकेदार से पूछे। क्या यह पाप होगा? वह अपने में ही प्रश्न कर न जाने क्या क्या सोचती है। लौटकर उसने पाया कि लोग आग जलाकर बकरे भून रहे हैं। नेपाली रमणियों ने आज त्योहार के दिन रंग बिरंगी चोलियां पहनी थीं। उनके सिर पर हरे, नीले, पीले, गुलाबी, रेशमी रुमाल बंधे हुए थे। उनके पुरुष बाकी अदा के साथ चल रहे थे। सब में एक नया उल्लास था। उस पहाड़ी ने आज नया श्रृंगार किया है। नीचे मंदिर के प्रांगण में ढोल, नगाड़ा और तुरही बज रही थीं। बीच बीच में
घंटे का स्वर झंखरित होता या फिर शंख की ध्वनि गूंज उठती थी। लगता कि प्रकृति नए रूप में करवट लेकर उस नई दुल्हन का स्वागत करने सारी संचित खुशी बिखेर रही हो। दोपहर को सबने सामूहिक भोजन किया। पति बड़ी सुबह उठकर नेपालियों के यहाँ गए थे। वहां से चावल की बनी शराब पीकर चूर लौटे। उनको होश नहीं था। लोग उनकी हंसी उड़ा रहे थे। उसका मन उदास हो आया। वह इसी पति से बंधी हुई है। उन बंधनों को आज तोड़ देना होगा। उसने कुछ देर पहले माँ काली से प्रार्थना की थी, माँ मुझे बल दो कि मैं इस सनातन दास्ता से छुटकारा पा जाऊं। मेरा पति निर्बल है, जुआरी है, व्यभिचारी है। उसका मेरे प्रति कोई स्नेह नहीं है। वह परिवार की रक्षा करने में असमर्थ है। उस व्यक्ति को छोड़कर मैं आज मानस की आदि पुत्री के समान पृथ्वी के श्रेष्ठ बेटे को वरने जा रही हूं। मां मुझे बल दो। यह पाप नहीं है। पाप होता तो अभिजात वर्ग के जिस बेटे ने अनजाने मेरा शोषण किया वह कभी नष्ट हो जाता। इस युवती ने बचपन से पुरुष के प्रति हिंसा की एक भावना अपने हृदय में सुलगाई थी। आज इसका विशाल रूप सामने आया। वह अंधी नहीं है। वह सशक्त नारी के रूप में पति का विरोध कर रही है। उसकी नेपाली सहेलियां बहुधा मजाक करती, ये काची तू अपनी जिंदगी उसके हाथ क्यों बिगाड़ रही है? अभी तेरी उम्र है, फिर आगे जब कोई नहीं पूछेगा तो तू पछतावेगी। वह अपने भीतरी गुस्से में कई महीने से सुलग रही थी। आज इस व्यक्ति ने उसके शरीर को प्रज्वलित कर डाला है। वह उसे अपने को परखने का अवसर दे रहा है। वह स्वयं चाहती है कि संघर्ष में तप कर सोने की प्रतिमा के समान चमक उठे, ताकि दुनिया उसका निखरा हुआ रूप देखकर दंग हो जाए। पति की बात, वह रिश्ता झूठा है। उसके समाज की लड़कियों ने आदिकाल से अनाचारी अत्याचारी का विरोध किया है। आज यह कोई नई घटना नहीं है। उसे अपने भविष्य का निर्माण करने का पूरा पूरा अधिकार है। तीसरे पहर नाच और गायन का समारोह हुआ। उसकी नेपाली सहेली ने आज उसे चावल की मदिरा पिलाई थी, जिससे कि उसके मन का भ्रम मिट गया। नारी की सनातन वाली बुजदिली हट गई। मन उत्साह से भर गया। वह पगली सी नाचती रही। हृदय में भावना उठ रही थी कि वह सदियों की दास्ता की बेड़ियां तोड़कर स्वतंत्र हुई है। उसे सैकड़ों युवक युवतियां घेरे हुए थे। फिर उसके साथ उसकी सहेलियां भी नाचने लगी। लगता कि मानो किसी बड़ी नौका के समान वे थिरथिराती हुई शांत सागर में प्रवेश कर रही हों, जहाँ की वे सदा के लिए खो जाएंगी। वह वहाँ अपना जीवन सच ही उत्सर्ग कर रही थीं। सब लोग उसके इस कौतुक पर मुग्ध से उसे निहारते रह गए। समारोह समाप्त हुआ। उसे श्रेष्ठ नारी का सम्मान मिला। ओवरसियर ने सबकी ओर से उसे एक चोली, रंगीन घाघरा, लाल लाल बड़े मूंगे की गुथी माला, सफ़ेद पत्थरों से गुथी चोटी और एक बड़ी टिकुली भेंट की थी। लेकिन उसका पति वहाँ नहीं था। किसी ने बताया कि वह नशे में धुत एक नेपाली परिवार में पड़ा सो रहा है। आज इस बात ने हृदय पर डंक नहीं मारा।
वह अब उस विष का उपचार जान गई है, इसलिए उसका मुरझाया हुआ मन फिर खिल उठा, चेहरे पर लाली छा गई। सांझ हो आई। वह देवी के मंदिर के समीप खड़ी थी। उसने नए वस्त्र धारण किए थे। गले में रुपए गूंथी काली मूंगों की माला झूल कर उसके वक्षस्थल को छू रही थी, जिससे कि पूर्ण शरीर रोमांचित हो उठता। अब धुंधली रात पड़ गई। मंदिर में संध्या की पूजा समाप्त हो आई थी। फिर चारों ओर नीरव चुप्पी छा गई। वह थक कर एक बड़ी चट्टान पर बैठ गई। घाटी में एकाएक गहरा अंधकार हो आया। तभी कोई पक्षी उसके पास से उड़ा। उसकी आंखों की ज्योति चमक रही थी। वह सिसक सा रहा था। लगा कि उसके अभागे पति की समाधि पर विलाप कर रहा है। वह व्यक्ति जीवित होने पर भी मुर्दा सा था। वो अपना मन पक्का कर उठी। उस पीली चट्टान पर बनी 3 फुट चौड़ी बटिया पर बढ़कर बीच में रुकी, चट्टान को छुआ, फिर मतवाली बनी उसे चूमने लगी। नीचे की ओर देखा। वहां नदी की बलवती धारा तेजी से बहती उसे ढांढस बंधा रही थी कि जिंदगी में चाहने वालों के लिए रवानगी भी है। अब वह रुकी नहीं। तेजी से पहाड़ी की ओर वाली बटिया पर बढ़ गई। उसके मन में कई बातें उथल पुथल मचा रही थीं। वह आगे और आगे चली। बटिया के किनारे की किसी कंटीली झाड़ी पर घाघरा उलझ जाता। क्षण भर रुककर वह उसे छुड़ा लेती थी। अब वह चीड़ के वन में पहुंची। वहां साए साए मंद मंद बयार बह रही थी। पेड़ से गिरी फूलों की भीनी भीनी महक तैर रही थी। एक पेड़ को छूकर उसने ताज़ा गोंद उंगली पर निकाला। माथे से टिकुली निकालकर उस पर लगाया। फिर टिकुली माथे पर भली भांति चिपकाई। अब वह अपने में मुस्कुराई। एक बार नीचे देखा। चारों ओर अंधकार छाया था। कहीं कहीं झोपड़ियों में चिराग टिमटिमा रहे थे। ऊपर वाली बड़ी झोपड़ी में लालटेन की तेज रोशनी चमक रही थी। उसे एकाएक भय लगा कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। वह दौड़ने लगी। अब वह उस झोपड़ी के पास पहुंची। वह व्यक्ति सुरई के विशाल पेड़ के नीचे उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने हाथ फैलाकर अपनी बलिष्ठ बाहों से उसे छाती से चिपका लिया। फिर उसकी ठोड़ी उठाकर चूमा। वह कमरे में पहुंची। वहां कच्चे चीड़ का एक बड़ा तख्त बिछा हुआ था। उसने गोंद की भीनी भीनी गंध आ रही थी। उस पर एक सुंदर कड़ा हुआ टाट बिछा था। एक ओर तस्वीरें लगी थी। वहां उसका व्यक्तित्व निखरा हुआ मिला। वहां उस पुरुष की मीठी मादकता प्रदान करने वाली गंध फैली थी। वह उस व्यक्ति के साथ 1 सप्ताह रही। उसने उसे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। वे काम पर नहीं गई। वह कहता था, नारी मानव को जीवन प्रदान करती है। वह उससे शक्ति पाता है। नारी माया है। वह पुरुष का मनोबल बढ़ाती है। उसके बिना पुरुष नगण्य और व्यक्तिविहीन है। एकाकी पुरुष जड़हीन और पत्थर के समान है। उसके स्वर में उत्कट प्रेम, गहन पिपासा, उत्कंठा और एक ललक थी। वह उस नारी को भली भांति पहचान गया था। छछरी उसे
अपने जीवन की संपूर्ण भावुकता सौंपना चाहती थी। वह बहुधा पागलपन में बुदबुदाती, भाग्य ने हमें मिलाया है, मेरे स्वप्न पूरे हो गए, अब मैं मर जाऊं तो मुझे दुख नहीं होगा, मैंने तुमको एक पगली के समान प्यार किया है। भाग्य पर वह हंसा था। फिर कहा, जब मैं बंगाल के एक नगर में विशाल मंदिर के निर्माण कार्य में योग दे रहा था तो पद्मा नदी के समीप वाली एक मछुओं की बस्ती में रहने लगा। वहाँ 3 साल काटे। उस परिवार की बुढ़िया ने मुझे भाग्य को छकाने को एक बहुत पुरानी कहानी सुनाई। जब बुढ़िया के बेटे का जन्म हुआ तो भाग्य देवता आए। तब वह युवती नासमझ थी। देवता भाग्य लिखकर जाने लगे तो उसने संकोच के साथ पूछा कि आपने क्या लिखा है। आजीवन निर्धनता रहेगी कहकर वह चले गए। वह धर्म भीरु थी, चुप रही। उसके बेटे का जीवन सुखद नहीं रहा। उसने बड़े कष्ट उठाए। 2 जून खाना कभी ठीक से प्राप्त नहीं हुआ। अब वह युवती प्रौढ़ हो गई थी, दुनिया की रीति नीति से परिचित हुई, उसे समझ आ गई थी। जब पोते का जन्म हुआ तो उसने भाग्य देवता से यही प्रश्न किया। निर्धनता की बात सुनकर गुस्सा हुई और उनके हाथ पकड़ लिए। मानव देवता का हाथ पकड़ ले, यह आज तक कभी नहीं हुआ था। उधर सुबह होने को थी। वे झुंझला उठे पर वह नहीं मानी। अंत में देवता महाराज ने पिघल कर कहा कि रेखाएं तो मिट नहीं सकती हैं, पर वह कोई दूसरा वरदान मांग ले। उसने कहा कि जहाँ जहाँ उसका पोता जाल डाले वहाँ बढ़िया मछलियाँ फंस जाएं। साधारण बात थी, ताल तलैयों में मछली रहती ही है। वे उसकी बात मानकर चले गए। आज जब पोता बड़ा हुआ तो वह उसे लेकर ताल तलैया में जाल डलवाने लगी। बड़ी बड़ी मछलियां हाथ लगती, जिनको बेचकर वे धनी हो गए। फिर उसने खेतों में जाल डालना शुरू कर दिया। देवता जी वहां मछलियां फेंकते गए, लेकिन उसने तो बबूल के जंगल में जाल फैलाना शुरू कर दिया। 4 दिन में ही देवता महाराज के फटे हाल हो गए। चुपचाप पोते के भाग्य की रेखा बदलकर उन्होंने उस औरत से क्षमा मांग ली। छंछरी इस कथा को सुनकर खूब खिलखिलाकर हंसी। कहा, क्या हमने भी भाग्य देवता को इसी भांति ठग लिया है? वह गंभीरता से बोला, काम कर किसी को ठगना नहीं है, वह अपने श्रम से भाग्य बनाता है। हम लोगों ने मिलकर वह अटूट चट्टान तोड़कर नया रास्ता निकाला है। हमारे मन में निर्माण की एक रूपरेखा होती है, हम मिलकर उसे बनाते हैं। वे 8वें दिन काम पर आए। ठेकेदार चुप रहा। उसने पाया कि दोनों बहुत स्वस्थ हो गए हैं। तभी पति ने अदालत के चपरासी से उन दोनों पर सम्मन तामील करवाया था। उसने दावा किया था कि छंछरी उसकी विवाहित पत्नी है, उसका अधिकार है कि वह उसके पास रहे। वह बहुत घबरा गई, लेकिन वह तो उसे देखकर हंसा और कहा कि अदालत में न्याय की बात हो जाएगी। पति को धुतकार कर भगा दिया था। दिन में ठेकेदार ने उसे ऊंच नीच समझाया कि वह उसे फिलहाल छोड़ दे, आगे वे उसका विवाह किसी भले लड़के से कर देंगे। पर वह तो जिंदगी देखना चाहती थी। भाग्य साथ दे रहा था। वह व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली, सुंदर और उदार था।
वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। संध्या को वह नदी के किनारे एक ऊंची चट्टान पर गंभीर बैठा हुआ मिला। वह गहरी पैनी दृष्टि से नदी की ओर देख रहा था। न जाने वह किन गहरे विचारों में डूबा हुआ था। कभी वह बेचैनी के साथ छंछरी की ओर देखता हुआ पाता कि वह बहुत सुकुमार है, एक साधारण झोंके से ही टूटकर बिखर सकती है। मैं अब क्या करूं? वह रुआंसी होकर बोली। फिर झेप भरी मुस्कान के साथ स्वीकार किया, मैं तुमको छोड़ नहीं सकती हूं। मुझे यह विश्वास है कि तुम दुख नहीं पहुंचाओगे। कभी मुझे भय लगता है ये लोग मुझे तुमसे अलग न कर दें। वह उसके सरल स्वभाव, सुघड़ता और मित्र भाव पर मुग्ध हो उसे ताक रहा था। उसे उस नारी में एक तेज, एक मीठी और ताजी गंध मिली थी। संभवतः वह वहाँ की जलवायु की देन थी। उसे पाकर वह व्यवस्थित हुआ है। वह जानता है यदि नारी कोमल न होती तो पुरुष की अपेक्षित भावुकता पाए बिना भी सुखी रहती। आज क्रूर प्रकृति इस नारी की सहनशीलता और दृढ़ता की परीक्षा लेने तुल गई है। वह दृढ़ और कड़ा बनकर उस नारी को बल प्रदान करेगा। वह उस नारी की संपूर्ण भावुकता को निचोड़कर अपना चुका है। उस नारी में अब केवल एक सत्य बाकी है, उसका नारित्व। तभी उसने उदास स्वर में पूछा, तुम भाग तो नहीं जाओगे? मेरी सहेलियां कहती हैं पुरुष का विश्वास नहीं करना चाहिए, फिर मैं कैसे रहूंगी? इस प्रश्न ने उसके हृदय पर कड़ी चोट की। वह सावधान होकर अपने पुराने गुनाहों और कामयाबियों को मन में संवार कर उन पर से समय की धूल झाड़ने लगा। वह जानता है यहाँ उसका कार्य 1-1.5 साल में पूरा हो जाएगा। फिर सच ही बिछोह असह्य होता है। वह पहले एक घाव हृदय पर कर फिर नासूर बन जाता है। पद्मा नदी के पास वाली मछुआ परिवार की बेटी ने कभी उससे यही प्रश्न किया था। ये पगली नारियां केवल यही सवाल तो जानती हैं। उसे उस युवती का धूप में तपा हुआ तांबे के समान रंग का चेहरा याद हो आया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से ममता टपकती थी। वह आज भी उस नारी को भूल नहीं पाया है। वह उसे कभी भूल भी नहीं सकता है। उसने एक श्रमिक का जीवन कभी स्थायी नहीं होता। उसकी मांग कब न जाने किस प्रदेश से आ जावे। 3 साल वहां उसने काटे थे, लेकिन प्रेम की वह डोरियां कई मोतियां पिरोती रही हैं। दिल्ली के पास की बस्ती में जब एक बड़ा कारखाना बन रहा था तो उस राजस्थानी ग्रामीण युवती को पूरा भरोसा था वह उस गृहस्थी में टिक कर रहेगा। वह उसे बांध लेगी, लेकिन यह नाता 11 महीने में ही टूट गया था। वह इस नारी को इस समय भयभीत नहीं करना चाहता है। उसका हृदय टूट जाएगा। दुख का वेग संभालने में असमर्थ है। कहीं नदी में कूदकर प्राण त्याग कर सकती है। उसे नष्ट नहीं होना चाहिए। आगे परिस्थितियां बदल जाएंगी तो वह समर्थ होकर दुख का भार ढोलेगी। उसने छंछरी का हाथ मजबूती से पकड़कर कहा था, आज तू अपनी सहेलियों के यहाँ जाकर रह।
परसों साथ साथ अदालत चलेंगे। न्याय हमारे पक्ष में होगा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। डूबते हुए सूर्य की लाली अब सुरमई और फिर काली हो आई थी। फिर एक तारा आकाश पर उदित हुआ, मानो कि जीवन में नई आशा उभर आई हो। एक दिन न्याय उनके पक्ष में हुआ। उस बलवान नारी ने साफ साफ कहा था, उसका पति आवारा, पियक्कड़ और 10 नंबरी चोर है। वह इस मिट्टी के पुतले के साथ नहीं रहेगी। वह अपने पुरुष के साथ लौट आई। कुछ दिन वहाँ के समाज में उथल पुथल रही। समय के साथ समाज इस घटना को भूल सा गया। मानव स्मृति यादों पर अधिक ध्यान नहीं देती है। लोग उनको अपनाने लगे। अब वह नारी अपने बलवान पुरुष के साथ रहती। उनका जीवन उभर रहा था। मन में नई उमंगें लहराने लगी। वह स्वर्गलोक की अप्सरा के समान खिल गई। तभी उसकी आशा पल्लवित हुई। उसने धरती को एक बलवान बेटा भेंट किया। पिता बेटे का चेहरा देखकर मुस्कुराया। माँ ने पूरे उत्साह से उसे ढक लिया। एक बड़ा उत्सव मनाया गया। वह अब माँ थी। समाज अपना थोथा अभिमान भूल गया था। आगे वह माया ममता की रेशमी डोरियां गूंथ गूंथ कर मुग्धा सी बेटे का लालन पालन करने लगी। पुरुष गृहस्थी के निर्माण में चाव से योगदान देने लगा। दिन बीतते चले गए, महीने कटे, वक्त चुपचाप खिसका और 20 माह लोप हो गए। एक दिन वहाँ उसका काम समाप्त हो गया और नारी उस वास्तविकता से परिचित नहीं थी। वह खाना बदोश श्रमिक एक दिन उषा काल में उठा। उसने अपनी सोई पत्नी और बेटे को कातर आंखों से देखा। वह मोह उसे रोक नहीं सका। पुरातन काल से उनके परिवारों की यही परंपरा रही है। वे निर्माण कार्य के लिए पैदा हुए हैं। साल 2 साल किसी प्रदेश की धरती पर टिककर फिर आगे बढ़ जाते हैं। वे धरती को चमका वहाँ निर्माण करते हैं। उनका काम अपने श्रम से दुनिया को सुंदर बनाना है। उस व्यक्ति ने अपना झूला लिया और लाठी उठाई। बाकी सब कुछ वह वहीं छोड़ गया था। मैना समझती है, छंछरी में यह सब जानती थी। पुरुष का यह व्यवहार कोई नया नहीं है। तू 4 दिन से निराहार है। यह रोना धोना कब तक चलेगा? इस सुकुमार बच्चे को देख, इसे बलवान बना। तू अकेली नहीं है। लेकिन वह गुमसुम बैठी उस परदेशी पर सोच रही है। वह बहुत ही बलवान था। उसकी चौड़ी छाती, विशाल बाहें, पैनी आंखें और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बार बार याद हो आता। वह सब्बल से बीहड़ चट्टानों पर प्रहार कर तोड़ता हुआ मानव की प्रकृति पर विजय की गाथा दोहराता था। श्रम की महत्ता की कहानी दृढ़ और कठोर संकल्प की नींव पर खड़ी हुई है। फिर भी वह नारी के प्रति बहुत उदार था। वह उसे शक्ति कहकर संबोधित करता, बताता कि नारी ने प्रकृति के सहारे
धरती में प्राणों का संचार किया और संस्कृति को श्रेष्ठतम शिखर पर पहुंचाया, उस व्यक्ति में मानव के सभी गुण विद्यमान थे। यह सब सोचकर संतोष कहाँ होता है। वह अपने में समाधान करती है कि वह उस पुरुष की कोई असमर्थता होगी, फिर भी उसे बता कर जाना चाहिए था। अब उसके मन की व्यथा उमड़ घुमड़ कर हृदय में भारी पीड़ा फैला रही थी। जिस समाज को उसने कभी चुनौती दी, आज वह उसे तक्षक नाग के समान डसने को लालायित है। वह उसे मिटाकर चिल्ला चिल्ला कर ऐलान करने की धुन में है कि वह एक भगोड़े की रखेल थी। यह सब उसके कारण हुआ है, जिसे कि वह अब फिर पहचान लेने तुल गई है। वह उठी, परिवार सच ही टूट कर बिखर गया है। वह असहाय, पतिता और अकेली है। वह बताता था कि कोई पुरुष शराब इसलिए पीता है कि उसे अपने जीवन से संतोष नहीं होता है। वह पति के प्रति व्यंग्य था। अपने बारे में कहता कि शराब पीकर वह एक सैनिक की भांति रणक्षेत्र में कूदने की प्रेरणा पाता है। वह पुरुष के प्रेम में बावली होती है। इसी से संतुष्ट होकर भावी जीवन की कल्पना करती है। उसने एक दिन अपने बालिग अधिकार के सहारे पति को त्याग दिया था। उस समय उसने समाज को चुनौती दी थी, न्याय के सामाजिक नैतिकता विसार कर उसे वैयक्तिक स्वतंत्रता दी। लेकिन न्याय ने सामाजिक नैतिकता के मूल में कोई परिवर्तन नहीं किया था। तब वह उस परदेशी के साथ ही कानून ने उसका साथ दिया। तब वह उसे छोड़कर चला गया तो कानून मौन है कि वह अपना भावी जीवन किस भांति व्यतीत करे। वह किससे इस प्रश्न का समाधान मांगे। समाज और कानून दोनों ही इस प्रश्न को सुलझाने में असमर्थ हैं। उसके आगे कई तस्वीरें आई। वह आज भी उस बलिष्ठ व्यक्ति को प्यार करती है। यह बात झूठ नहीं है। संभवतः वह अपनी किसी विवशता के कारण चला गया है। एक दिन अवश्य लौटकर आवेगा। वह उसे कदापि धोखा नहीं दे सकता है। उसे उसकी धरोहर अपने बेटे का गर्व है। अब वह उसका बल है। वह संभल गई और मुस्कुरा कर बोली, मैना, पुरातन काल से यही धंधा चला आ रहा है। मुझे इसका कोई दुख नहीं है। मैं भविष्य पर विश्वास रखती हूँ। किसी दूसरे सशक्त पुरुष की प्रतीक्षा करूँगी जो मेरे मनोभावों को समझकर उनका आदर करेगा। तब तक अकेली ही इस परिवार का भार उठा लूँगी। और मैना तो उसके पति का संदेश लेकर आई थी कि वह अपने पुराने परिवार में लौटकर चली आवे। वहाँ उसे समुचित स्थान मिल जाएगा। लेकिन छछरी तो जीवन में आगे बढ़ने का प्रण कर चुकी है। भला वह समाज में लौट कर क्यों जाती। वहाँ नारी का शोषण होता है। अब वह एक रखेल बनकर रहना स्वीकार नहीं करेगी। उसका अपना पुरुष भले ही दूर हो, वह उसके बच्चे का लालन पालन कर उसे सही मानव बनाएगी। फिर भी वह चाहती है इस मानवीय और सामाजिक न्याय की व्याख्या करना, पर उसे कुछ सूझा नहीं। वह उस न्याय को अपनी
निर्बलता स्वीकार कदापि नहीं करेगी।